वेलकम टू हॉट स्पॉट क्लासेस। हॉट स्पॉट क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए हम अपने सीरीज को कंटिन्यू करते हुए जो हमारा बेसिक रेशियो प्रोपोर्शन का क्लासेस चल रहा था, जिसमें हम कुछ बेसिक क्वेश्चन कराए थे, और चलिए उससे आगे हम कुछ क्वेश्चन आगे करते हैं, जो उससे कुछ हमारा अपर लेवल का क्वेश्चन होगा, क्योंकि बेसिक हमारा रेशियो प्रोपोर्शन से थोड़ा सा ऊपर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है हम कुछ अपने प्रीवियस ईयर पैटर्न पे ही करा रहे हैं, जो कि एसएससी सीजीएल और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे हुए सवाल हैं। ठीक है, सो देखिएगा क्वेश्चन देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन ठीक है, अनुपात एवं समानुपात। अनुपात एवं समानुपात क्या? ठीक है, आपको बता दिए थे हम। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन देखिए, यदि a इक्वल टू 1/4 b है, ठीक है, तथा b इक्वल टू 1/2 c हो, तो a रेशियो b रेशियो c बराबर क्या होगा? ठीक है, a रेशियो b रेशियो c बराबर क्या होगा? देखिए a इक्वल टू क्या है, देखिए इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। a इक्वल टू 1/4 इंटू बी। ठीक है, अब देखिए b है, यहां से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो a इंटू 4 बराबर हो जाएगा 1 इंटू बी। ठीक है, अब a को यही रहने दें और इसको b नीचे लेके आइएगा, ये 1 रहेगा, ये नीचे चला जाएगा, तो ये कितना हो गया 1/4, यानी a रेशियो b बराबर आपका आ गया 1/4। ठीक है, उसी तरह से देखिए b बराबर आपका क्वेश्चन है 1/2 c का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो b यहां से इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना 1 इंटू सी। ठीक है, अब देखिए b बाई नीचे ले आइए इसको c को, और ये 1 यहीं पर आएगा, ये नीचे चला जाएगा 2, यानी b रेशियो c बराबर हो गया कितना आपका 1/2। ठीक है, अब देखिए a रेशियो b रेशियो c निकालना है आपको, a रेशियो b रेशियो c, और इससे पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि a रेशियो b रेशियो c कैसे निकालते हैं। तो देखिए a रेशियो b कितना है आपका 1:1/4, और b रेशियो c क्या है 1:2। ठीक है, अब देखिए बताया है कि इससे आगे खाली रहेगा तो उसी सेम डिजिट को लिखेंगे, और इससे आगे हमारा नेक्स्ट खाली यहाँ पे लिख देंगे, सीधा सीधा क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 और 1 जा 1, यानी ये आपका क्या हो गया a रेशियो b रेशियो c का क्या हो गया रेशियो आ गया 1:4:8। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि देखिए, यदि a तथा b 3:4 के अनुपात में है और b तथा c का अनुपात b तथा c कितना है 12:13। ठीक है, के अनुपात में हो, तो a रेशियो c क्या होगा? चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपका है a रेशियो b बराबर क्या है 3:4, b रेशियो c 12:3, b रेशियो c बराबर 12:3। ठीक है, अब इसमें आपको निकालना क्या है a और c का। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हम आपको बताएं कि जब भी कभी आपको फर्स्ट टर्म और सेकंड का पूछे तो क्या करेंगे, सीधे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका जो कटता है उसको काट लीजिए, तो कटेगा यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, 4 3 12 कट जाएगा, यानी कि 3:2 क्या होगा आपका 3:1 होगा।
फिर आपको देखिए बेसिक से बता देते हैं, ए रेशियो बी और बी रेशियो सी, ठीक है। तो ए रेशियो बी आपका क्या है 3:4 और बी रेशियो 4 सी क्या है 12:3, ठीक है। तो इसके सामने खाली है तो 4 हो जाएगा, इसके सामने खाली है तो यहाँ 12 हो जाएगा। सीधा मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12 12 चौको 48 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 तिया 36। अब देखिए सब के सब 12 से कट रहे हैं, कटेंगे तो काट देंगे, तो 12 एकम 12 12 चौक 48 और 12 तिया 36, यानी 3:4:1, ठीक है। तो आपको यहाँ पे रेशियो क्या निकालना था, ए रेशियो सी निकालना था हमें, तो डायरेक्ट हमारा ए रेशियो सी निकल गया था 3:1। तो यहाँ भी हमारा ए रेशियो सी क्या हो गया, ए और ये सी है, 3:1 जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से हम क्वेश्चन लगभग 50+ क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन का आपको कराएंगे, जिससे कि आपका सारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और उसके साथ कुछ हम हार्ड क्वेश्चन भी कराना आगे सीरीज में कंटिन्यू करेंगे। अभी हम फिलहाल 10 से 15 क्वेश्चन कुछ ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन देखिए, यदि ए का 2/3 भाग बी के 4/5 भाग के बराबर हो, के बराबर हो, तो ए रेशियो बी क्या होगा, ठीक है। देखिए क्या होगा, यही क्वेश्चन कर रहा है कि ए का 2/3, यानी जब भी हम आपको पहले से बता चुके हैं कि जब भी आपको का हिंदी में लिखा हो तो उसका मतलब गुना होता है। तो ए का 2/3 भाग हो गया बी के 4/5 भाग, तो बी के है, के का मतलब गुना, तो 4/5 भाग के बराबर है। दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है, बराबर हो गया। तो देखिए यहां से कटता है तो सामने सामने काट लीजिए, ठीक है। इसको काटिएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी ए का 1/3, यहाँ पे क्या बच गया, बी का 2/5। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा कितना, देखिए ए को यहां से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्रॉसली यहां चला जाएगा 5, ठीक है। इसको यहां मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बी का यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 2 यानी 2 × 5 5 2 10, तो ए गुने 5 बराबर हो जाएगा बी गुने 10, ठीक है। अब देखिए 5 से भी कटता है तो ए नीचे चला जाएगा बी, यहाँ पे 10 है, ये नीचे चला जाएगा 5। अब देखिए ये भी कट रहा है तो 5 × 5 5 2 10, यानी ए रेशियो बी बराबर आपका क्या आ गया 2:1, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, ए रेशियो बी ही निकालना था, तो ए रेशियो बी क्या हो गया 2:1, ठीक है, आंसर हो जाएगा, ठीक। इस तरह से क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन रहेगा कि देखिए यही क्वेश्चन रहेगा, x यदि x इज इक्वल टू 1/3y, ठीक है, x इक्वल टू 1/3y और y इज इक्वल टू 1/2z है, तब x रेशियो y रेशियो z बराबर होगा, बराबर क्या होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि x बराबर 1/3y, x बराबर 1/3y यानी गुना है, ठीक है। तो x बराबर 1/3y, ठीक। तो देखिए यहां से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहां से ये 3x हो जाएगा, 3 × x बराबर 1 × y, ठीक है। अब ये x को यही रहने दे और y यहां लेके चले हैं और 1 यहां पर रहेगा, इसके नीचे जा जाएगा, यानी x रेशियो y क्या आ गया 1:3। उसी तरह से देखिए y बराबर 1/2 × z हो गया। अब देखिए 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉसली यहां चला जाएगा तो 2 × y बराबर हो जाएगा 1 × z, ठीक है। अब ये y यहीं पे और z को नीचे लेके आइएगा तो ये 1 वहां पे रहेगा, इसके नीचे आ जाएगा, यानी y रेशियो z क्या आ गया 1:2। अब देखिए आपको चाहिए क्या, x रेशियो y रेशियो z निकालना है हमें, तो x रेशियो y क्या आ गया 1:3, ये आपका कितना आ गया 1:2,
ठीक, x रेशियो y क्या है 1:3 और y रेशियो z क्या है 1:2। ठीक है, तो इसके आगे वाले टर्म में क्या करेंगे, हम सेम डिजिट को लिखते हैं यहाँ पे, इसके सामने वाले को सेम डिजिट को और सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 दूना 6, 3 एकम 3 और 1, यानी आपका क्या हो गया एक्स वाई जेड का रेशियो क्या आ गया 1:3:6। ठीक है, तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरह से हम बेसिक क्लासेस में यही सब सीखेंगे, जो हमारा बेसिक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आज प्रीवियस क्वेश्चन सीजीएल और मेनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी में पूछे हुए सवाल हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन रहेगा, आपसे पूछेगा, देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यदि m/n बराबर 3:2 हो तो 4m प्लस 5n रेशियोज 4m माइनस 5n किसके बराबर होगा, यानी देखिए किसके बराबर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ रहेगा 4:9, ऑप्शन नंबर बी रहेगा 9:4, ऑप्शन नंबर सी गिवन रहेगा 11:1 और डी रहेगा आपका 9:1। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे आपका m का वैल्यू क्या है, जो रेशियो में रहेगा वही उसका क्या होगा वैल्यू होगा, यानी m का रेशियो क्या है 3 है, m का वैल्यू क्या है 3 है और n का वैल्यू क्या है आपके पास 2 है। तो आप क्या कीजिए कि इसमें रख दीजिए। ठीक है, तो आपका इक्वेशन क्या है यहाँ पे 4m प्लस 5n। ठीक है, और रेशियोज में, रेशियोज का मतलब होता है डिवाइड में अपॉन में, तो 4m और माइनस 5n। अब देखिए m का वैल्यू यहाँ पे क्या रखिए, m बराबर 3 और n बराबर 2, वैल्यू पुट कीजिएगा तो देखिए 4 इंटू m का वैल्यू क्या है 3 है, प्लस 5 इंटू n का वैल्यू क्या है 2 है, नीचे कीजिएगा 4 इंटू, ठीक है 4 इंटू m का वैल्यू क्या था हमारे पास 3 था, और माइनस 5 इंटू n का वैल्यू 2 है। तो देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 4 तिया 12 और प्लस 5 गुना 10, उसी तरह से 4 तिया 12 और माइनस हो जाएगा 5 गुना 10, यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 10 प्लस 12 यानी हो गया आपका 22, इसमें से घटाइएगा तो 2, यानी कितना आ गया 11 रेशियो, यानी देखिए 2 एकम 2 और 2 का ऐसे 11। ठीक, तो आपका क्या आ गया 11:1 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन आपसे नेक्स्ट पूछेगा कि क्वेश्चन रहेगा कि संख्याओं में देखिए संख्याओं में 3:8 का अनुपात है, संख्याओं में 3:8 का अनुपात, संख्याओं में 3:8 का अनुपात है। ठीक, और उनका अंतर अनुपात है और उनका अंतर कितना है 115 है, 115 है। ठीक है, 115 है, तो दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो उन दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्याएं क्या होगी। ठीक है, ऑप्शन रहेगा आपका 184, ऑप्शन नंबर बी 194 और ऑप्शन नंबर सी आपका है 69 और ऑप्शन नंबर डी रहेगा आपका 59। ठीक है,
देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। संख्याएं है जो कि क्या है 3:8 के अनुपात में है। मान लेते हैं संख्या हमारे पास 2 है, ठीक है। A रेशियो B जो है वो 3:8 में हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, अनुपात में। उनका अंतर जो है वो क्या है 115 है। तो देखिए यहाँ पे इनका अंतर कितना है, इनके बीच का डिफरेंस 5 का। तो 5 का डिफरेंस बराबर कितना दे रखा है आपका, दोनों का रेशियो 3:8 और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 5 का, लेकिन क्वेश्चन में अंतर कितना है 115। तो उसके बराबर कर देंगे हम, ठीक है। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 115/5। 5 इसको कीजिएगा तो 5 गुना 10 और 5 दिया 15, यानी 1 रेशियो बराबर कितना आ गया 23। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि उन दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्याएं क्या होगी। तो देखिए सबसे छोटी संख्या यानी जो आपका रेशियो सबसे छोटा है वही आपकी छोटी संख्या हो जाएगी। तो देखिए क्या हो जाएगी, 1 रेशियो बराबर 23 के, तो 3 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 3 दिए 9 और 3 गुना 6, यानी 69 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सबसे छोटी जो रेशियो है हमारा क्या हो जाएगा 69 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन आपको क्या होगा पूछता जाएगा और आपको इसी तरह से सॉल्व करने हैं जो आपको मेथड बता रहे हैं। यही सब क्वेश्चन जो रेशियो प्रोपोर्शन से बेसिक से पूछे जाते हैं। सो ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और फिर हम आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और हमें बताएं कि क्या हमारा वीडियो जो हम बना रहे हैं आपको, क्या यह मेहनत हमारी सफल हो रही है या नहीं, ठीक है। सो हॉट स्पॉट क्लासेस को आप सब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ठीक है। ओके बाय, थैंक्स। मिलते हैं फिर आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।